नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, ठंड आ चुकी है और एज ए वेटनरी डॉक्टर जब मैं फील्ड में जाता हूं तो एक बड़ी आम दिक्कत इस मौसम में सुनने को आती है कि हमारे पशु को ठंड लग गई। तो ये ठंड लगना क्या है और इसमें ठंड लगी जिस पशु को हम उसे पहचानेंगे कैसे, और फिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको हम घर पे करके अपने पशु को ठीक कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बाहरी दवाइयाँ हैं जिसको हम परचेज कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ठंड लगना क्या है, इसे हम कैसे पहचानें और फिर इसका किस तरह से हम अपने घर में मौजूद चीज़ों से उपचार करें, और हमें बाहर से क्या मदद चाहिए होगी, कौन सी दवाइयाँ वो होंगी जिसे हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी साथियों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जो नीचे ये लाल बटन दिख रहा है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है इसको दबाकर सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठंड लगना क्या है? ठंड लगना जैसे मौसम ठंडा होता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर गिर जाता है, तो उसी हिसाब से जो शरीर होता है, मानव का शरीर हो या पशुओं का शरीर हो, उसको उसी के अनुकूल बनाने की, उसी के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी कई बार इस प्रोसेस में जो होता है थोड़ा बहुत चूक हो जाती है और ठंड लग जाती है। तो वो दिखती कैसे है? सबसे पहला लक्षण जिस पशु को ठंड लगी होगी उसको हम सबसे पहले पहचान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण पशुओं में आएगा जो ठंड लगने का, वो ये होगा कि वो अपना खाना पीना कम कर देंगे। जिस पशु को ठंड लगी होगी वो अपना राशन लेना, अपना जो भी आहार ले रहा होगा वो उसका 50% तक रिड्यूस कर देगा, बहुत कम खाने लगेगा, और जिससे लगेगा कि इस पशु को कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। दूसरी बात क्या होगी, वो अगर मान लीजिए आपके पास 4-6 पशु हैं तो वो अलग थलग खड़ा रहेगा, उनसे थोड़ा सा डल रहेगा, और उसकी बॉडी जो है आप देखेंगे तो कई बार उसके रोए भी खड़े होते रहेंगे, और उसके कान वगैरह गिरे होंगे, और आंखों से पानी आना या नाक से पानी आना जैसे लक्षण भी साथ में हो सकते हैं। इसकी और अगर एडवांस स्टेज देखें तो हम ये देखेंगे कि ऐसे पशुओं में किसी को टेम्परेचर भी होता है, बुखार आ जाता है, और अगर बुखार अननोटिस्ड चला जाए तो उसके बाद हम देखते हैं तो टेम्परेचर उल्टा कम होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर भी मिलता है, शरीर ठंडा हो जाता है। ठंड से होने वाली जो दूसरी बीमारी है, नॉर्मल ठंड लगने में एक जुकाम या कोल्ड के अलावा कई बार निमोनिया भी हो जाता है, और ये दोनों कंडीशन आपस में बिल्कुल क्लब्ड है। इनको कई बार ठंड लगी और बाद में वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गई। अब निमोनिया जब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन था, बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें जो ये नाक से पानी आता है ये इसमें कलर आ जाता है, इसमें पीला या हरे रंग का कलर भी आ जाता है। साथ ही साथ एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, लेबर्ड ब्रीदिंग और फास्ट एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, जानवर जो होता है जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है और पेट से सांस ले रहा होता है, उसको हम लोग पहचान सकते हैं। लोग बोलते हैं इसकी पसलियाँ सी चल रही, खासकर जो काफ्स हैं, जो भैंस के बच्चे हैं, पड्डे पड्डिया, उनमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है ठंड के मौसम में। और वैसे जो ठंड से रिलेटेड ये दिक्कत है, इसको पहचानने के लिए डार्ट फार्मूला दिया जाता है। डार्ट में हम डी यानी डिप्रेस्ड, ए फॉर एनोरेक्टिक यानी वो खा नहीं रहा है, और आर यानी उसमें रेस्पिरेटरी चेंजेस देखने होंगे हमें, वो सांस कैसे ले रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, और टी फॉर टेम्परेचर, उसको बुखार है, कितना है या नहीं है। तो डार्ट के इन चारों पैरामीटर्स पर भी हम उस एनिमल को जज कर सकते हैं कि ये नॉर्मल कोल्ड है या ये निमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो बात थी ठंड को पहचानने की। अब हम आते हैं इसके घरेलू उपचार पे। जाहिर सी बात है, जब एनिमल को ठंड लगी है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस एनिमल को और ज़्यादा ठंडी जगह में ना रखा जाए। उसके नीचे कुछ पराली या जो भी आपके पास ऐसा चीज़ हो जो उसको फर्श की ठंडक से बचा सके, वो आपको डालना पड़ेगा और टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा।
साथ ही साथ जहाँ पर भी आपका पशु है उस जगह को हमें ऐसा ढक देना होगा कि वहाँ पर एयर फ्लो कम से कम हो, यानी ठंडी हवा के आने के रास्ते बहुत कम हो। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि आपके पशु को ताज़ा पानी, या आप कहें कि उसको हल्का, उसमें हम पानी को नॉर्मल कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर, तो पशु को ऐसा पानी खूब उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि वो ठंड के उस वजह से वो ठंडा पानी पिए ना और अपनी हालत को और भी ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाए। अगर हमारे पशु को हम चेक करते हैं और हमें लगता है कि इसको बुखार भी है, तो हमें मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम लाकर सीधे दे सकते हैं। एज ए वेटनरी डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि उनका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहां लोग बता रहे हैं पीठ में नमक मल रहे हैं, हल्दी मल रहे हैं, वो उनसे कम पैसों में, और आप जाके मार्केट से सिंपल दवाइयाँ ला सकते हैं जो आपके पशु के बुखार को कंट्रोल कर लेंगी और आपके लिए झंझट भी कम होगा। तो इस तरह के पछड़ों में ना पड़े कि आप अपने पशु के शरीर में तमाम तरह की पत्तियों और हर्बल लेप लगा रहे हैं और उसके बाद भी आपका पशु कष्ट में है। आप मार्केट से जो इस तरह के दवाइयाँ हैं जिसमें निमेसुलाइड है, मेलॉक्सिकैम है, पैरासीटामोल है, मार्केट में कई नाम से आते हैं, कुछ ट्रेड नेम में आपको अपने इसमें दिखा भी रहा हूँ। और अच्छा हो कि उसमें एंटी एलर्जिक भी मिला हो, एंटी एलर्जिक बेस्ड, यानी सिट्रिजीन वगैरह उसमें मिली हो, तो ऐसी दवाइयाँ और अच्छी हैं। ये दवाइयाँ आप अपने पशु को 2-3 दिन तक बिना किसी नुकसान के दे सकते हैं। और आपको क्या करना है, जब हम तीसरी बात पे आएंगे, अपने पशु को हम ऐसी चीज़ें दें जो उसको एनर्जी दे। तो सबसे पहले एनर्जी के लिए हमारे पास घर में क्या अवेलेबल है, हमारे पास गुड़ अवेलेबल है। तो अपने पशु को 200 से 250 ग्राम गुड़ लें और उसमें सोंठ है, अजवाइन है, इस तरह की चीज़ें मिलाकर 20-25 ग्राम सोंठ और अजवाइन उसमें डालकर और गुड़ को थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद उसको अपने पशु को दें। ये उसको तुरंत एनर्जी देगा, ठंड से लड़ने की ताकत देगा, शरीर को गर्मी देगा। अगर आपके पशु को हल्की फुल्की दिक्कत है तो गुड़, सोंठ, अजवाइन वगैरह आप अपने पशु को देते रहेंगे तो वो उससे आसानी से 1-2 दिन में बाहर भी आ जाएगा ठंड से। सरसों का तेल भी बहुत सारे किसान देते हैं, ये भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और लेकिन ये ध्यान रखें कि सरसों का तेल 100 से 150 ml के बीच में ही अपने पशु को दें। इससे ज़्यादा तेल देने की ज़रूरत नहीं होती। 100-125 ml अगर अपने पशु को हमने सरसों का तेल दे दिया तो ये भी उसको हीट देगा, एनर्जी देगा और उसको जल्दी ठीक करेगा। इसके अलावा हम अगर हमारे पशु की नाक से डिस्चार्जेज आ रहे हैं, उसको कुछ सांस लेने में हल्की फुल्की हमें लग रहा है दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम उसको भाप भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग स्टीम लेते हैं ठंड में, वैसे ही एक बड़े बर्तन में पानी खौलाने के बाद, गर्म करने के बाद उसको पशु के सामने रखें। उसमें यूकेलिप्टस की पत्तियां या यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं आप, कपूर डाल सकते हैं, अगर आपके पास कपूर है तो कपूर का उसका भाप उससे दें आप, या फिर आप उसमें टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल डाल सकते हैं, विक्स भी डाल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ डालकर उसकी भाप पशु को दिन में 2 बार दें, तो उससे भी उसका जो ब्लॉकेज होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो दिक्कत होंगी वो जल्दी दूर होंगी। और ये तो थे घरेलू उपाय जो कर हम अपने पशु को ठंड से बचा सकते हैं। अब इसके बाद में एक और घरेलू उपाय में ही उसे रखता हूँ कि अगर आपके पशु को ठंड लग गई, ड्राई कोल्ड जिसे कहते हैं, कि उसको ठंडी हवा या कहीं बाहर से आया पशु गया और वहीं बंधा था, उसको ठंड लग गई, तो इसके लिए होम्योपैथी में ड्राई कोल्ड के लिए, ड्राई कंडीशन की जो इस तरह की ठंड लग जाती है, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया औषधि है जिसको हम लोग अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम कहीं से आए और अचानक हमें ठंड लग गई, तो एकोनाइट 200 आप ले लें और अपने पशु को 10-10 बूंद जो है दिन में 2 बार दें। ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप उसको 3 बार भी दे सकते हैं। और आप ये मानें कि अगर हम ये उपाय करें जो मैंने बताए और साथ में हम इस होम्योपैथिक औषधि को भी अपने घर में रखें और अपने पशु को दें, तो कोई वजह नहीं कि आपका पशु जो है इस दिक्कत से रिकवर कर जाएगा आसानी से, और वो उस तरफ नहीं बढ़ेगा जिसे हम निमोनिया कहते हैं, जहाँ पे फिर हमें हायर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है, और कई बार निमोनिया की वजह से पशु की जान भी चली जाती है। मेरी आज की जानकारी बस इतनी ही थी। मुझे लगता है कि
आप अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे तो अपने पशुओं को न केवल ठंड से बचाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे और आपका बेवजह का तमाम दवाइयों का और अननेसेसरी खर्चे बचेंगे। अगले वीडियो में हम किसी नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।